जय श्री कृष्णा मित्रों। आप सभी का हमारे आध्यात्मिक और ज्ञान से भरे यूट्यूब चैनल वास्तु ज्योतिष में तहे दिल से स्वागत है। यह वह स्थान है जहां हम आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के गहरे रहस्यों को सरल और सहज भाषा में बताते हैं, ताकि आप अपने घर परिवार और जीवन में सुख शांति और समृद्धि ला सकें। आज हम एक ऐसा रहस्य उजागर करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि यह सीधे आपके घर के धन के प्रवाह और लक्ष्मी माता की कृपा से जुड़ा है। और यह रहस्य आपके घर की दो आम चीजों से जुड़ा है, घड़ी और कैलेंडर। मित्रों, हम सभी के घर में घड़ी और कैलेंडर जरूर होते हैं, क्योंकि यह हमारे समय और आने वाले दिनों का संकेत देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इन्हें वास्तु के अनुसार सही स्थान पर न लगाया जाए तो यह आपके घर की सुख समृद्धि को रोक सकते हैं और धन के नाश का कारण बन सकते हैं। जी हां, यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित एक गूढ़ सत्य है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जरा सोचिए, समय यानी घड़ी हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है और आने वाला समय यानी कैलेंडर हमारे आने वाले अवसरों का संकेत देता है। अगर घड़ी गलत दिशा में लगी हो तो समय का सही लाभ नहीं मिल पाता, और अगर कैलेंडर अशुभ स्थान पर हो तो शुभ अवसर भी हाथ से फिसल सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यापारी ने दुकान में घड़ी और कैलेंडर ऐसी जगह लगा दिए जो वास्तु के हिसाब से गलत है, तो धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या घटने लगेगी, व्यापार में अड़चनें आने लगेंगी और धन का नुकसान होना शुरू हो जाएगा, और उसे पता भी नहीं चलेगा कि असली कारण ये दो छोटी सी चीजें हैं। मित्रों, मैं आपको यहां एक गहरा संकेत दे रहा हूं। अगर आपने इसे ध्यान से समझ लिया तो आप अपने घर के धन और भाग्य को सुरक्षित रख सकते हैं। घड़ी और कैलेंडर अगर गलत दिशा में हों तो यह आपके जीवन में समय की कमी, अवसरों की कमी और पैसों की कमी, तीनों चीजें एक साथ ला सकते हैं, और यह असर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इतना कि एक दिन आपको महसूस होने लगता है कि जैसे घर में बरकत ही नहीं रह गई है। इसलिए मित्रों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूं वह खास दिशा जिसमें भूल से भी घड़ी और कैलेंडर नहीं लगाने चाहिए, वरना चाहे आपके घर में कितना भी धन आए वह टिकेगा नहीं, और लक्ष्मी माता की कृपा भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की बरकत बनी रहे और हर काम में शुभ फल मिले, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, अगर आप पहली बार हमारे चैनल वास्तु ज्योतिष पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हमारे सभी महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाले वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें। और अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगे तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ भी जरूर साझा करें। मित्रों, चलिए आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। यह कथा एक छोटे से गांव में रहने वाले मोहनलाल की है। मोहनलाल सीधा सादा इंसान था। मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करता था। उसकी पत्नी सावित्री और दो छोटे बच्चे थे। गांव के किनारे उसका छोटा सा कच्चा मकान था, जिसमें 4 कमरे थे। एक कमरा उसने बैठक के लिए रखा था, जहां आने जाने वाले मेहमान बैठते थे, और बाकी में परिवार रहता था। मोहनलाल का स्वभाव अच्छा था और वह अपने काम में मेहनत भी करता था, लेकिन पता नहीं क्यों पिछले कुछ सालों से उसके घर में बरकत नहीं हो रही थी। जो पैसा आता वह टिकता ही नहीं था। कभी बच्चों की तबीयत खराब हो जाती, कभी खेती में नुकसान हो जाता, और कभी कोई उधारदार दरवाजे पर खड़ा मिल जाता। मोहनलाल सोचता कि शायद यह किस्मत की बात है, मेहनत करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन साल दर साल मेहनत करने के बाद भी हालत जस की तस थी। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। वहां एक पंडित जी आए थे जो वास्तु और ज्योतिष में माहिर माने जाते थे। मोहनलाल भी अपनी परेशानी लेकर उनके पास पहुंचा। उसने पंडित जी को अपनी सारी दिक्कतें बताईं। पंडित जी ने कहा, बेटा, तेरी मेहनत में कमी नहीं है, तेरी नीयत भी साफ है, लेकिन तेरे घर में कोई ऐसी चीज है जो तेरे धन और सुख को रोक रही है। मोहनलाल हैरान होकर बोला, पंडित जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा घर तो बिल्कुल ठीक है। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल मैं तेरे घर आकर देखूंगा। अगले दिन पंडित जी मोहनलाल के घर पहुंचे। जैसे ही बैठक में कदम रखा, उनकी नजर दीवार पर टंगी एक बड़ी सी घड़ी पर गई, और उसके पास ही लटका हुआ कैलेंडर भी दिखाई दिया। उन्होंने पूछा, बेटा, ये घड़ी और कैलेंडर यहां कब से लगे हैं? मोहनलाल बोला,
पंडित जी, कई साल हो गए हैं। बस शुरुआत में सोचा था कि यहां मेहमान आते हैं तो घड़ी और कैलेंडर सामने ही दिख जाएं, इसलिए इसी दीवार पर टांग दिया। पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, ये दीवार तेरे घर की दक्षिण दिशा में है। क्या तुझे पता है कि वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना गया है? यह दिशा समय और जीवन की समाप्ति का प्रतीक है। अगर इस दिशा में घड़ी लगाई जाए तो वह समय को खत्म करने वाली ऊर्जा को बढ़ा देती है। इससे घर के लोगों के काम रुकते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं और धन का प्रवाह रुक जाता है। कैलेंडर भी समय का ही संकेत है और जब वह दक्षिण में होता है तो आने वाले शुभ अवसर भी काट देता है। मोहनलाल ने थोड़ी हैरानी से कहा, पंडित जी, पर यह तो बस एक घड़ी और कैलेंडर है, इससे कैसे इतनी बड़ी मुसीबत हो सकती है? पंडित जी ने कहा, बेटा, तू इसे बस दीवार पर लटका हुआ समझ रहा है, लेकिन वास्तु में हर चीज ऊर्जा को खींचती और छोड़ती है। घड़ी और कैलेंडर गलत दिशा में लगे हों तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह ऐसे हैं जैसे तूने अपने घर के दरवाजे पर बरकत को आने से रोकने वाला ताला लगा दिया हो। पंडित जी ने फिर मोहनलाल से पूछा, क्या पिछले कुछ सालों में तेरे घर में अचानक खर्च बढ़ गए हैं या पैसे आते ही खत्म हो जाते हैं? क्या परिवार में कोई ना कोई बीमार रहता है? क्या छोटे छोटे झगड़े भी ज्यादा होने लगे हैं? मोहनलाल ने चौंक कर कहा, पंडित जी, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, जैसे मेरे घर में खुशियां आकर लौट जाती हैं। पंडित जी बोले, बेटा, यही तो इसका असर है। दक्षिण दिशा में घड़ी और कैलेंडर लगे हों तो घर में बैठे बैठे लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। बाहर से पैसे आते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से चले जाते हैं। परिवार में मनमुटाव हो जाता है और बच्चों की पढ़ाई में भी अड़चनें आती हैं। मोहनलाल को अब अपनी गलती समझ आ रही थी, लेकिन वह सोच में था कि बस इतनी सी चीज के कारण इतनी बड़ी मुसीबत कैसे हो सकती है। पंडित जी ने एक और उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, मान ले तेरे पास पानी से भरी बाल्टी है और उसमें नीचे से छोटा सा छेद है, तो चाहे तू उसमें कितना भी पानी डाल ले, वह भरेगा नहीं। इसी तरह गलत दिशा में घड़ी और कैलेंडर लगे हों तो घर की बरकत ऐसे ही रिसती रहती है। उस दिन पंडित जी ने उसे सलाह दी कि बेटा, इस घड़ी और कैलेंडर को यहां से तुरंत हटा दे। लेकिन मोहनलाल ने सोचा कि थोड़ा समय और देख लूं, शायद यह सब वहम हो, और उसने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। कुछ ही महीनों में उसकी पत्नी सावित्री की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इलाज में बहुत पैसा खर्च हो गया। खेती में भी ऐसा नुकसान हुआ कि कर्ज लेना पड़ा और बच्चे की पढ़ाई छूटने की नौबत आ गई। धीरे धीरे मोहनलाल का आत्मविश्वास टूटने लगा। उसे समझ आ गया कि पंडित जी ने जो कहा था वह बिल्कुल सही था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कर्ज बढ़ चुका था, घर में तनाव था और बरकत का नामो निशान नहीं था। अगर उसने समय रहते यह बदलाव किया होता तो शायद उसके घर की हालत ऐसी ना होती। मित्रों, इस कथा से आप समझ सकते हैं कि वास्तु के नियम छोटी चीजों में भी छिपे होते हैं और अगर हम उन्हें अनदेखा कर दें तो धीरे धीरे हमारे जीवन पर नकारात्मक असर डालते हैं। घड़ी और कैलेंडर समय और अवसर के प्रतीक हैं और अगर उन्हें अशुभ दिशा में लगा दिया जाए तो यह घर की ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं, बरकत को रोकते हैं और धन का नाश कर देते हैं। इसलिए वास्तु में कहा गया है कि दक्षिण दिशा में भूलकर भी घड़ी और कैलेंडर नहीं लगाने चाहिए, वरना चाहे मेहनत कितनी भी कर लो, उसका फल टिकता नहीं। मित्रों, आप सभी को दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें आप सभी को पता चलेगा कि सही दिशा में घड़ी कैलेंडर लगाने से कौन कौन से लाभ होते हैं। मित्रों, अब जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह उसी गांव की है जहां मोहनलाल रहता था। लेकिन यह कहानी मोहनलाल की नहीं, बल्कि उसके पड़ोसी हरिदास की है। हरिदास भी खेती करता था, लेकिन मोहनलाल के विपरीत उसके घर में हमेशा बरकत रहती थी। खेती में भी फायदा होता था और परिवार में भी सुख शांति थी। हरिदास बहुत सीधा साधा आदमी था, लेकिन एक बात उसके स्वभाव में खास थी। वह अपने घर और आसपास को बहुत सलीके से रखता था। उसके घर में हर चीज अपनी जगह पर होती थी और वह छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता था। उसका मानना था कि घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, बल्कि यह एक मंदिर की तरह है जहां हर वस्तु की दिशा और स्थिति मायने रखती है। एक दिन गांव में एक बार फिर वही पंडित जी आए जो वास्तु और ज्योतिष में माहिर थे। उन्होंने पूरे गांव के लोगों को चौपाल में बुलाया और वास्तु के नियम समझाने लगे।
उन्होंने कहा कि घड़ी और कैलेंडर समय और अवसर के प्रतीक हैं और इन्हें सही दिशा में रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और बरकत आती है। उन्होंने बताया कि उत्तर और पूर्व दिशा इन दोनों के लिए सबसे शुभ मानी जाती है। उत्तर दिशा कुबेर यानी धन के देवता की दिशा है और यहाँ घड़ी या कैलेंडर लगाने से समय का सही उपयोग होता है और धन का प्रवाह बढ़ता है। वहीं पूर्व दिशा सूर्यदेव की दिशा है और यहाँ इन्हें लगाने से नए अवसर और सफलता मिलती है। हरिदास ने यह सब ध्यान से सुना और मुस्कुराया, क्योंकि उसके घर में बैठक के ठीक उत्तर दिशा में एक सुंदर सी लकड़ी की घड़ी टंगी थी और उसके पास ही दीवार पर कैलेंडर लगा था। वह कोई दिखावा करने वाला इंसान नहीं था, लेकिन वह जानता था कि वास्तु का पालन करने से घर में बरकत बनी रहती है। मित्रों, हरिदास की जिंदगी का एक किस्सा आपको यह बात और अच्छे से समझा देगा। एक बार उसकी खेती में बहुत बड़ी फसल हुई। अनाज इतना था कि उसे बेचकर अच्छा खासा लाभ मिला। लेकिन लाभ मिलने के साथ साथ उसने महसूस किया कि घर में कोई न कोई नई खुशखबरी आती रहती है। उसकी पत्नी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, बच्चे पढ़ाई में अच्छे अंक लाते थे और खुद हरिदास का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था। गांव के लोग अक्सर हैरान होते थे कि एक ही गांव में रहते हुए मोहनलाल की हालत क्यों खराब है और हरिदास की क्यों अच्छी है। एक दिन मोहनलाल ने खुद हरिदास से पूछा, भाई तेरा भी तो काम वही है जो मेरा है, तू भी उतनी मेहनत करता है जितनी मैं करता हूं, फिर तेरे घर में हमेशा बरकत क्यों रहती है? हरिदास ने हंसकर कहा, भाई यह सब ईश्वर की कृपा है और थोड़ी बहुत वास्तु का असर भी है। मोहनलाल ने हैरानी से पूछा, वास्तु का असर? हरिदास ने कहा, हाँ भाई, मेरे घर में घड़ी और कैलेंडर हमेशा उत्तर दिशा में है। यह मैंने पंडित जी की सलाह से किया है और मैं यह भी देखता हूं कि घड़ी हमेशा चलती रहे, कभी रुकी न रहे, क्योंकि घड़ी का रुकना समय और अवसर का रुकना होता है और कैलेंडर हमेशा साफ सुथरा हो और तारीखें सही अपडेट हों। यह मैंने सुना है और सच में मैंने इसका असर अपनी आंखों से देखा है। हरिदास ने एक और किस्सा सुनाया। उसने कहा, पिछले साल मेरी बेटी की पढ़ाई के लिए मुझे शहर में दाखिला दिलाना था और मुझे काफी पैसे चाहिए थे। फसल अच्छी थी, लेकिन समय थोड़ा तंग था। मैंने देखा कि जैसे ही नया साल शुरू हुआ और कैलेंडर बदला, मेरे घर में अच्छे मौके आने लगे। पहले तो खेत की उपज का भाव बढ़ गया, फिर एक पुराना उधारदार जिसने सालों से पैसा नहीं लौटाया था, अचानक पूरा कर्ज चुका गया और सबसे बड़ी बात, शहर में अच्छे स्कूल में मेरी बेटी का दाखिला भी आसानी से हो गया। हरिदास ने कहा, भाई मैं यह सब किसी अंधविश्वास के कारण नहीं करता, बल्कि मैंने महसूस किया है कि जब चीजें सही दिशा में होती हैं तो ऊर्जा का प्रवाह सही रहता है और घर में समृद्धि आती है। उत्तर दिशा में घड़ी लगाने से मेरे घर के लोग समय के पाबंद हो गए हैं और कोई भी काम देर से नहीं होता। पूर्व दिशा में कैलेंडर लगाने से आने वाले दिनों की योजना सही बनती है और हमें कभी अचानक के खर्च से डर नहीं लगता। मोहनलाल यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि पंडित जी ने भी उसे यही कहा था, लेकिन उसने उस समय बात को गंभीरता से नहीं लिया था। अब उसे समझ आ रहा था कि सही दिशा में रखी छोटी सी चीजें भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। हरिदास की यह आदत सिर्फ उसके घर तक सीमित नहीं रही। उसने अपने कुछ दोस्तों को भी यह सलाह दी। उनमें से एक रामशरण था। रामशरण के घर में भी पहले पैसों की तंगी रहती थी, लेकिन जब उसने अपने घर की घड़ी और कैलेंडर को उत्तर दिशा में लगा दिया तो धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। पहले तो उसकी छोटी दुकान में ग्राहकों की संख्या बढ़ी, फिर व्यापार में लाभ हुआ और घर में भी शांति बनी रहने लगी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह सब कोई जादू टोना नहीं, बल्कि सही ऊर्जा का असर है। जब समय और अवसर के प्रतीक सही दिशा में होते हैं तो घर में मानो लक्ष्मी माता खुद प्रवेश करती हैं, और जब दक्षिण जैसी अशुभ दिशा में होते हैं तो बरकत बाहर चली जाती है। हरिदास हमेशा यह बात दोहराता था कि घड़ी और कैलेंडर केवल सजावट की चीजें नहीं हैं, यह समय और भाग्य के प्रतीक हैं, और अगर इन्हें वास्तु के अनुसार रखा जाए तो यह हमारे जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग खोल देते हैं। मित्रों, इस कथा से यही सीख मिलती है कि जैसे गलत दिशा में लगी घड़ी और कैलेंडर बरकत को रोक देते हैं, वैसे ही सही दिशा में लगी ये दोनों चीजें घर को खुशियों और संपन्नता से भर देती हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी घड़ी और कैलेंडर हैं
तो आज ही उनकी दिशा देख लें, और अगर वे उत्तर या पूर्व में नहीं हैं तो उन्हें वहां लगाएं, और फिर देखिए कैसे आपके घर में धीरे धीरे बरकत बढ़ने लगती है और हर काम में सफलता मिलने लगती है।